This news is powered by KP Home Healthcare. नमस्कार, आप देख रहे हैं J7 न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। मंत्री शेखावत शहर के विविध कार्यक्रमों में हुए शामिल। शहर में फिर छाया तेज रफ्तार का कहर, ट्रक के नीचे आने से युवक की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के पास सिंधी कॉलोनी में खुले शराब के ठेके के विरोध में क्षेत्रवासियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय घाट पाठ के साथ कल शहर के भीतरी क्षेत्र से निकलेगी भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर, कोटा और बारां जिले के प्रवास के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। मंत्री शेखावत सुबह 8 बजे जोधपुर पहुंचे तो अजीत कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन से मुलाकात की। इसके बाद विविध कार्यक्रमों में शामिल हुए। बाड़मेर के समदड़ी तहसील में मियां कबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया गया है। रेलवे स्टेशन के नवपरिवर्तित होने के चलते लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मंत्री शेखावत का भव्य स्वागत किया गया। और हमें धके जो है पोस्ट ऑफिस में नाम बदलाव काम भी साथ साथ हो जाए, इन्हीं भी प्रक्रिया ने सुनिश्चित कर। मैं आप सब ने इन मौका ऊपर खूब सारी बधाई इन वास्ते देना चाहूँ। आज़ादी रा अमृत काल में जो देश आज़ादी रो 75वां साल मना रहे है, आदरणीय राजेंद्र जी आभार बात करता कि बहुत सारी ऐतिहासिक बोला से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे परम आदरणीय माननीय रेल मंत्री जी जो जोधपुर से ही हैं, अश्विनी वैष्णव जी, हम लोग प्रतिबद्ध है, भारतीय रेल प्रतिबद्ध है देश की सेवा के लिए। देखिए, नाम परिवर्तित होने का आदेश हो चुका है। पूरे गांव की मांग थी, पिछले बहुत लंबे समय से थी कि पहले गांव का नाम परिवर्तित हो, और गांव का नाम परिवर्तित होकर के महेश नगर हुआ। लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम फिर भी यथावत था, क्योंकि उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। गृह मंत्रालय राजस्थान का और भारत सरकार का दोनों की एनओसी मिलने के बाद में उसका नाम परिवर्तित होता है। महामंदिर इलाके में शनिवार की सुबह 5:30 बजे के आसपास सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि मूलतः जैसलमेर हाल इंदिरा कॉलोनी में अपने ननिहाल में रहने वाला 18 वर्षीय हरीश पुत्र रामस्वरूप वाल्मीकि शनिवार की सुबह अपने 2 परिचितों के साथ निजी अस्पताल के निकट पावटा रोड पर ढाबे पर चाय पीकर लौट रहा था। तीनों पैदल ही थे, तभी पीछे से आए ट्रक चालक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हरीश ट्रक के नीचे आ गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके 2 साथी जख्मी हो गए। शव का महात्मा गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक की मां कौशल्या की तरफ से ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त कर लिया है। कितने लोग थे, कौन थे तुम? 3 थे, हम तीनों भाई हैं। क्या हुआ फिर? मेरे भाई इधर गिर गए, हम दोनों इधर गिर गए, हम दोनों बेहोश हो गए तीनों। तीसरे भाई की तीसरे भाई क्या हुआ? जी सर, जिस तरह से ट्रक एक्सीडेंट में कितने लोग थे, कहाँ जा? आज सुबह ट्रक था प्याज से भरा हुआ था, आगे पैदल चले लोगों को चला दिया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 भाई है। बॉडी को मोड़ के 2 मिनट में ये बच्चे कहाँ से आ रहे थे, रहने वाले कहाँ के थे, क्या दोस्त थे क्या मित्र थे, क्या थे? ये मोड़ के जैसलमेर का रहने वाला था, यहाँ पैदल ही चल रहा था, इसकी मृत्यु हो गई। सर, ट्रक के ड्राइवर या खलासी को दस्तयाब किया है। मेडिकल कॉलेज के पास सिंधी कॉलोनी में खुले शराब के ठेके के विरोध में क्षेत्रवासियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। विरोध के चलते लोगों ने आने जाने का रास्ता भी रोक लिया, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा हटाया गया। सिंधी कॉलोनी के स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ शराब का ठेका खोला गया है, जिसके चलते उन्हें परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में शराबियों की वजह से असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका क्षेत्रवासियों पर बुरा असर पड़ेगा। इलाके में शराब की दुकान नहीं खुले, इसके लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर उतर आए। सूचना मिलने पर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की।
को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ पे पास ही मंदिर है, 50 मीटर की दूरी पे सामने मेडिकल कॉलेज है, गांधी जी की मूर्ति है, तो यहाँ पे वैसे भी शराब की दुकान नहीं खोल सकते। यहाँ पे लेडीज़ बच्चे सब जने बाहर शाम को वॉक करते हैं, घूमने आते हैं। आपने बिना मोहल्ले वासियों से पूछे बिना आपने यहाँ पे दुकान खोल दी शराब की। और हम बार बार इनसे पूछे आप किसकी दुकान खोल रहे हो, तो कभी कहते हैं कि हम मोबाइल की दुकान खोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, पर आज हमको पता चला है कि ये है ना शराब की दुकान खोल रहे हैं। शुक्रवार रात को सर्किट हाउस में अचानक उदय मंदिर थाना पुलिस पहुंची और एक युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। युवक मानेवड़ा गांव का रहने वाला था और युवक का नाम केवल राम था। दरअसल केवल राम खुद को आरटीआई कार्यकर्ता बता रहा था और कह रहा था कि उसे मानेवड़ा गांव में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। अफीम और बाल विवाह का विरोध करने के चलते उसे गांव के लोगों ने धमकाया और उसके साथ मारपीट की। उसने उसकी रिपोर्ट भोजासर थाने में दी, लेकिन भोजासर थाना पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते वह सर्किट हाउस पहुंचा और सुबह प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग से भी मिला, लेकिन उसे उचित आश्वासन नहीं मिला। इसके बाद उसने सर्किट हाउस में आत्महत्या करने की धमकी दी। इसकी सूचना जैसे ही उदय मंदिर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस ने सर्किट हाउस पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। सर्किट हाउस है सर्किट हाउस तो पता नहीं, तो हम सुबह की टाइम में सुभाष गर्ग नहीं, मैं प्रभारी मंत्री है गाँव ही मिलियो, एसपी भी मिलियो, पर मेरी की बात को कोई समाधान नहीं मिली करके और पुलिस को भेजने की सोची कि आप है वो ये अमल वगैरह क्यों खा रहे हो, जबकि ये तो कानूनन अवैध है। तो वहाँ पर है वो मेरे साथ में मारपीट की गई। और कौन से गांव की घटना? मानेवड़े गांव की घटना है। तो वहाँ पर मेरे साथ मारपीट की गई और मंदिर से नीचे उतार दिया गया कि तू आगे से कभी भी मंदिर पर नहीं आ सकता है। उसके पश्चात मैं वहाँ से गांव से निकला और लक्ष्मण नगर जो कि परशुराम मदेरनाथ जी का गांव है वहां तक आया और वहां से पुलिस के पास में आ रहा था। शहर के पावटा स्थित धर्मनारायण का हत्या परिसर में 26 अप्रैल की रात को चोरी हुई कार के संबंध में पुलिस ने आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कार मालिक का पूर्व नौकर ही निकला। महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सियाग ने बताया कि धर्मनारायण का हत्या पावटा निवासी प्रफुल्ल जैन पुत्र ब्रह्मेंद्र की तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था। इसमें बताया कि 26 अप्रैल की रात को उसके घर के बाहर से कार चोरी हो गई। इस पर पुलिस की टीम ने आरोपी मेघ सिंह पुत्र गणपत सिंह सिवाना बाड़मेर निवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में अपने मालिक प्रफुल्ल जैन के यहाँ पर काम करता था। पुलिस द्वारा अभियुक्त से चोरी की कार भी बरामद की गई। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज। अब मेडिकल इमरजेंसी में घर पर उपचार के लिए मेडिकल इक्विपमेंट लगाना हुआ और भी आसान। केपी होम हेल्थ केयर उपलब्ध करवाता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ECG मशीन और हॉस्पिटल फर्नीचर भी। केपी होम हेल्थ केयर ऑपोजिट भाईजी का तालाब, जालोरी गेट, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983217839। प्रतिस्पर्धा से भरे इस बाजार में किसी बिजनेस को करना है कितना मुश्किल, या फिर अपने स्पेशलाइजेशन से उसी बिजनेस को बना सकते हैं कैसे आसान, ये बताने के लिए अब J7 न्यूज पर आ रहे हैं शहर के वो बिजनेस टाइकून जिन्होंने खुद लिखी है अपने संघर्ष से लेकर अपने सफलता तक की कहानी। मैं लेकर आ रहा हूँ मीट विद प्रोफेशनल हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे ओनली ऑन J7 न्यूज। श्री जी मसाले, जहां आपको मिलेंगे शुद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सूखा आम पाउडर, खींचिया आटा, खींचिया मैदा, मूंग दाल बड़ी, सेव मसाला और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें श्री जी हाउस शिवांची के जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 7661813000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के भीतरी क्षेत्रों में स्थित तुवरजी का जालरा में आज दोपहर के समय कुछ युवक नहा रहे थे, तभी वहां नहा रहा एक व्यक्ति पानी में डूब गया। डूबने वाले व्यक्ति का नाम मूलाराम बताया जा रहा है। पानी में डूब जाने से युवक की वहीं मौत हो गई। सूचना मिलने पर सदर कोतवाली थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। जालरा में व्यक्ति गिर गया है, जिसको मौके पे पहुंचे तो एक व्यक्ति के अंदर गिरने का पता लगा। फिर बॉडी की तलाश, लेकिन बॉडी मिल नहीं पाई, तो फिर हमने जो सिविल डिफेंस की टीम से बुला करके उनसे बॉडी निकलवाई। एक्चुअली में आज जो है अमावस होने की वजह से ये 4-5 मेंबर के परिवार के घूमने आए थे, रिश्तेदारी है, और घूमते हुए तुरजी के जाल रह गए थे। वहाँ पर जो है जब और लोगों को नहाते हुए देखा तो जो ये मृतक है वो भी जो है कम गहरा पानी मान करके पानी में नहाने के लिए उतरा। खुद इसको तैरना आता नहीं था, लेकिन कम गहरे मान के अंदर उतरा तो फिर वो
डूब गया है। शिवांची गेट क्षेत्र में एक किराने की दुकान जो थाने से महज 30 कदम की दूरी पर है, वहां एक चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना के वक्त दुकान में दुकान मालिक भी था, दुकान के बाहर ग्राहक भी थे, लेकिन फिर भी उसने गले से पैसे चुरा लिए और मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। यह चोर कितना शातिर है, इसका अंदाजा सीसीटीवी फुटेज देखकर लगाया जा सकता है। घटना के बाद दुकान मालिक ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। परशुराम सेवा दल द्वारा आयोजित परशुराम जन्मोत्सव समारोह के पोस्टर का विमोचन सर्किट हाउस में पूर्व शिक्षा मंत्री घनश्याम तिवारी द्वारा किया गया। परशुराम सेवा दल के अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि आगामी 3 मई को परशुराम जयंती नेहरू पार्क स्थित कार्यालय पर मनाई जाएगी। बैनर विमोचन के अवसर पर सुरेंद्र दवे, भुवनेश व्यास, चंद्रशेखर मनावत आदि मौजूद रहे। व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं वो राजस्थान के लिए अशोभनीय है और मैं समझता हूं कि ये राज्य सरकार की पूर्णतः विफलता है और कानून व्यवस्था पर उनका नियंत्रण नहीं है। राज्य का पहला दायित्व है कि वो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाकर रखे। राज्य सरकार इसमें बुरी तरह से फेल हुई है। जोधपुर शहर में अधिवक्ताओं के चैम्बर में अब बिजली कटौती की समस्या रोजाना के लिए समाप्त हो जाएगी। एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता अब अपना काम निर्बाध रूप से कर पाएंगे। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने इस नई पहल को अंजाम दिया है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई की मौजूदगी में सौर पैनल का उद्घाटन किया गया। अधिवक्ताओं के चैम्बर की छत पर सौर पैनल को लगाया गया है और अब धीरे धीरे इस पैनल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उसके बाद अधिवक्ताओं को बिजली के बिल के झंझट से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही विद्युत कटौती की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए अधिवक्ता साथी आत्मनिर्भर है और संभवतः राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आज वकीलों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात एसोसिएशन के द्वारा दी जा रही है। पूरे भारतवर्ष में प्रथम एसोसिएशन ऐसी है जिसने वकीलों के हितार्थ या वकीलों के लिए ऐसा कैंपस जो बिजली के लिए स्वावलंबन बना है, सोलर का जो पैनल्स लगाए हैं, वो भारतवर्ष में पहली एसोसिएशन है जिसने अधिवक्ताओं के सुविधाओं के लिए ऐसा प्रयास किया है। मैं आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन सोलर पैनल्स का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी के हाथों से हुआ है, कर कमलों से। वह माननीय न्यायाधिपति विजय बिश्नोई साहब के कर कमलों से इसका उद्घाटन किया गया है। परशुराम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, राजस्थान ब्राह्मण महासभा संभाग प्रभारी कन्हैयालाल पारिक, अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश व्यास, पुष्टिकर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद पुरोहित, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य रणजीत जोशी, विप्र सेना के जिलाध्यक्ष व संभाग प्रभारी दिनेश गौड़ शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शोभा यात्रा संयोजक सौरभ पुरोहित ने बताया कि शोभा यात्रा की शुरुआत में गंगा जल से पूरे शोभा यात्रा मार्ग का शुद्धिकरण किया जाएगा। शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। शोभा यात्रा के मार्ग पर विभिन्न विप्र समाज संगठनों की ओर से शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। सौरभ पुरोहित ने बताया कि भीतरी शहर से निकलने वाली शोभा यात्रा में स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। शोभा यात्रा में सबसे अंत में नगर निगम उत्तर के सहयोग से स्वच्छता झांकी सजाई जाएगी, जिसमें नगर निगम के स्वच्छता सैनिक शोभा यात्रा के दौरान होने वाले कचरे को साफ करेंगे। पुरोहित ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे बूंदी का मोहल्ला से विशाल शोभा यात्रा रवाना की जाएगी। यह शोभा यात्रा नवचौकिया, नायोकाबड़, आड़ा बाजार, कुम्हारिया कुआ, खांडा पलसा, जालप मोहल्ला, बालवाड़ी होते हुए जालोरी गेट पर आकर संपन्न होगी। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। यहाँ वक्त तो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।
अब कहीं भी ट्रैवल करने के लिए गाड़ी बुक करना हुआ और भी आसान। कीर्ति ट्रैवल्स, ऑपोजिट अग्रवाल जमुना देवी स्कूल, पाल रोड, जोधपुर। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मनोज शर्मा 9829089394 0291532456। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनिर्मित 8 अधिवक्ताओं के चैम्बर का उद्घाटन आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर जस्टिस विजय बिश्नोई और राजस्थान एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता तरुण पुरोहित ने बताया कि 8 अधिवक्ताओं के चैम्बर राजस्थान उच्च न्यायालय में नवनिर्मित किए गए हैं, जिसका उद्घाटन जोधपुर सांसद व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता मौजूद रहे। अब ठीक है नहीं सर्व जनहित व विकास सेवा संस्थान का सामाजिक न्यास व अधिकारिता विभाग की ओर से श्री 1008 सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी जी महाराज के 69वें अवतरण दिवस के पावन अवसर पर रायकाबाग स्थित युगल जोड़ी श्री बाबा रामदेव मंदिर में नशा मुक्ति अभियान दूध की मनोहार की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने की। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष रण बहादुर सिंह राठौड़, महिला उत्थान प्रभारी मंजू मेवाड़ा आदि उपस्थित रहे। महाराज जी के जन्मदिन की मैं महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके आशीर्वाद से जोधपुर नहीं पूरा राजस्थान इंडिया स्वस्थ रहे और कोरोना काल में जो घटनाएं घटित हुई वो वापस नहीं घटे। वर्तमान में जोधपुर जिले में भीषण गर्मी व लू के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेशानुसार जिले में संचालित समस्त राजकीय निजी विद्यालयों व सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सभी विद्यालयों, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 से 4 व कक्षा 6 से 7 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का 2 मई से 16 मई तक समय सुबह 7:30 बजे से सुबह 11 बजे तक रहेगा। सेना समाज पूरबिया 84 प्याऊ व संस्था के चुनाव में हो रही अनियमितता व धांधली को रोकने हेतु सैन समाज द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सैन समाज पूरबिया 84 प्याऊ व संस्था एक पंजीकृत संस्था है जिसमें करीब 500 से अधिक सदस्य है, लेकिन उक्त संस्था के वर्तमान पदाधिकारी द्वारा मनमाना रवैया अपनाते हुए अन्य सदस्यों को सदस्यता नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 8 मई को चुनाव कराया जाना निश्चित किया गया है, परंतु संस्था के विधान पत्र के अनुसार करीब 200 से अधिक शहर में निवास करने वाले नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण नहीं करवाई जा रही है। सैन समाज के सदस्यों ने मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया करवाने की उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान संजय पवार सेन, धर्मेंद्र परिहार, प्रमोद चौहान आदि उपस्थित रहे। चौपासनी के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें संस्था के सदस्यों द्वारा पदाधिकारी द्वारा अनियमितता हो रही है और मनमानी से हिसाब से अपना चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें समाज के सदस्य नहीं जोड़े जा रहे हैं समाज के लोगों को। तो हम सब समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए हैं और हम सब की मांग है कि हमें भी संस्था का सदस्य बनाया जाए, उसके तुरंत बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो, तब तक इस चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर होने वाले ब्राह्मण महासम्मेलन की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सम्मेलन के ऐतिहासिक आयोजन को लेकर गांव ढाणी तक डोर टू डोर जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें तहसील अध्यक्ष गोविंद सिंह राजपुरोहित, युवा अध्यक्ष अर्जुन छंगाणी, जिला महामंत्री पूनम चंद दादी सहित युवा कार्यकर्ताओं द्वारा पीले चावल देकर सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कल रविवार 1 मई 2022 को जोधपुर के गांधी मैदान में ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें सभी ब्राह्मण बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस महासम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने में अपना अहम सहयोग करें। जय परशुराम, जय 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 जय। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को सुबह रेल मार्ग से जोधपुर पहुंचे। मंत्री शेखावत शहर के विविध कार्यक्रमों में हुए शामिल। शहर में फिर छाया तेज रफ्तार का कहर, ट्रक के नीचे आने से युवक की हुई मौत। मेडिकल कॉलेज के पास सिंधी कॉलोनी में खुले शराब के ठेके के विरोध में शेख प्रवासियों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय घाट पाठ के साथ कल शहर के भीतरी क्षेत्र से निकलेगी भगवान परशुराम की विशाल शोभा यात्रा। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। शहर की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए J7 न्यूज के साथ।